नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 168वें स्थान पर रहा है। येल विश्वविद्यालय के द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में से 168वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य को विश्व बैंक के द्वारा 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। विश्व बैंक ने यह राशि पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 से निपटने के लिए दी गई है। विश्व बैंक के संबंध में अन्य तथ्य, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास है। पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है, नासा ने किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी इंजीनियर योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित की है। इस मल्टीफंक्शनल एप्लीकेशन फ्लाईजी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम है। वहाँ के किंग है खलीफा बिन जायद अल निहान। अगला प्रश्न है, एआईयू ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में एआईयू ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक रहेगा। एआईयू क्या है? एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट। एआईयू के अध्यक्ष है ब्रेट क्लाथिर, जबकि इसका मुख्यालय मोनाको में। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टेक महिंद्रा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। टेक महिंद्रा कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए शून्य कार्बन पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है, जिसके तहत कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट तैयार करेगी और 2000 मेगावाट की एक घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो डेनमार्क के साथ बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए। भारत और डेनमार्क के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट कौन सा है जो विशेष रूप से कोविड-19 अस्पतालों के लिए डिजाइन किया गया है? तो कोरोबोट रोबोट है जो कि इंटरनेट से नियंत्रित है और इसे हॉस्पिटल के लिए ही डिजाइन किया गया है।
इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर ने नर्सों और वार्ड स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए कोरोबोट रोबोट विकसित किया है, क्योंकि कोविड-19 अस्पतालों में काम करते समय उन्हें सदैव एक बड़ा जोखिम का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों की आवश्यकता को पूरा करता है ये कोरोबोट। यह पहली बार होली क्रॉस हॉस्पिटल कल्याण महाराष्ट्र में तैनात किया गया है। तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।